हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन द लर्निंग क्लासेस। आज आए हैं नए टॉपिक के साथ। अक्सर आप जानते हैं फ्यूचर हमारे लिए कितना जरूरी है, लेकिन टेंस भी इतना जरूरी है ताकि हम उन बातों को बोल सके, समझ सके आने वाले फ्यूचर के लिए। और आज हम मान लेके आए हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर आप सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करें तो पहचान गा गी गे होती है। जैसे हम सबको नाम की जरूरत होती है ना, कोई प्रकाश, कोई विकास, कोई आकाश, इसी तरीके से सिंपल फ्यूचर को पहचानने की जरूरत जो है वो गा गी गे से है। वो आसानी से आप पता लगा सकते हैं उसका। तो इसी तरीके से आज सिंपल फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। और बहुत आसान है, इतना आसान कि एक बार समझ ले तो आपके पड़ोस की ताई भी कर सकती है। तो कुछ टॉपिक्स, कुछ छोटे से टॉपिक, आई और वी अगर हम बात करें, इसके साथ हम सेल लगाते हैं, जो काफी मैं समझता हूँ कि सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। और अदर्स कुछ भी आ जाए फिर उसके बाद उसके साथ यहाँ पर हम विल का यूज करते हैं। इन दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये बहुत आसानी से आप पता लगा सकते हो कि सेल आई वी जहां पर आ जाता है वहां पर हम सेल लगाएंगे, और कुछ भी आ जाए अदर्स। लेकिन आज का मॉडर्न इंग्लिश में बात करें तो आई और वी के साथ हम विल का यूज भी करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अंदाज बदल जाता है। अगर किसी ने कहा कि आई सेल बीट यू, इसका मतलब भी कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है, ठीक कह रहा है आपको। लेकिन कोई कहता है कि आई विल बीट यू, तो फिर तो घर में रहने में फायदा है, यानी कि वो पक्का उस काम को जरूर करेगा, मानेगा नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप इंग्लिश में किसी से बात करें और सेल और विल को जरूर समझ लें कि वो किस लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा है। तो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करें आई वी के साथ सेल, और अदर्स के साथ हम विल लगाएंगे। इसके अलावा अगर हिंदी के वाक्यों में हम जाते हैं तो बहुत आसानी से हम पता लगा सकते हैं। मैं आज खेलूंगा, तुम आज नहाओगे, वे वहां जाएंगे, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जो गा गी गे के उसमें आते हैं। और इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश में वहां पर कोई भी इस तरह सेंटेंस दे देंगे, उसके बाद आपको ऐसे ब्रैकेट जो देते हैं, और यहाँ पर आपको वे दे दिए, उन्होंने वे दे देते हैं आपको प्ले। तो यहाँ पर उन्होंने क्रिकेट लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर आई के साथ कुछ बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि आई को ना प्ले का प्ले कर देते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि आई के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब, जो यहाँ पर आई के साथ क्या आता है, सेल आता है। तो यहाँ पर हमें ये लिखना भी बहुत जरूरी है, जिससे हमें ये पता लगता है कि वो जो बोलने वाला है किस उसमें बात कर रहा है, वो फ्यूचर में बात कर रहा है, प्रेजेंट में बात कर रहा है, पास्ट में बात कर रहा है। तो आई सेल प्ले, ये जो कहते हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसमें कई बार होता है कि नॉट प्ले आ जाता है, तो इसका सीधा मतलब होता है कि वो वहां पर नेगेटिव को कह रहा है आपको। तो आई यहाँ पर हम सेल और उसके बाद नॉट प्ले, इसको हम कर देंगे इस तरीके से। ये इसका नेगेटिव होता है। हमने डिस्कस किया कि अफर्मेटिव जिसमें नोट नहीं आता, नेगेटिव जिसमें नोट आता है, और इंटरोगेटिव अक्सर सर में दर्द करता है हमारा आपके। विल यू मैरी मी, विल यू गो देयर, विल यू प्ले, सेल, आई बीट यू। तो जब इस तरह के क्या वाले सवाल आते हैं ना, घर वाले पूछते हैं कि आप आज खाना खाओगे, तो देर से कोल्ड पे डाउटफुल हो जाता है आपके माइंड में कि पता नहीं आज क्यों पूछ रहे हैं कि आज क्या आप खाना खाओगे। हो सकता है कि मना करने के चांसेस हो, कहते हो नहीं खाए तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव जो क्या से शुरू होता है, यहाँ पर क्या के अंग्रेजी हम वट नहीं लगाते। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो गलती करते हैं। मैं बोलता हूँ क्या मैं नहाता हूँ, तो बहुत सारे यहाँ पर वट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें यहाँ पर टेंस को समझना होगा, क्या मैं नहाता हूँ, तो यहाँ पर सेल हम यहाँ लगाएंगे और आई बात। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर देखना होता है कि हम अगर प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो डू डज, पास्ट में बात कर रहे हैं तो डिड, और फ्यूचर में बात कर रहे हैं तो विल और सेल लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये हमें देखना होगा कि आई के साथ सेल। तो यहाँ पर अगर विल आ भी जाता है तो मैंने बताया आजकल मॉडर्न इंग्लिश में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं रहा है, वो विल और सेल एक ही जगह कर दिए। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली हमने कई बार डिस्कस किया है कि जो डब्ल्यू और एच, इन दोनों का जो संबंध है, इनके जो फैमिली नाम रखा है ना, ये अपने आप में दर्शाता है कि डब्ल्यू से बनने वाले जो वर्ड है, व्हेन है, वेयर है, व्हाई है, और एच से बनने वाले हाउ है, हाउ मच है, हाउ मैनी है, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं ये डब्ल्यू एच फैमिली मिलकर बनाते हैं। तो डब्ल्यू एच फैमिली के अंदर अगर कोई आपसे बोलता है आप रोज क्यों नहाते हो, तो ये इस तरह के सेंटेंसेस, आप क्या खाना खाओगे, तो आप क्या खाना खाओगे हिंदी वाक्यों के कहीं ना कहीं बीच में आता है। तुम कब नहाओगे, अगर कोई पूछता है कि तुम कब नहाओगे, तो व्हेन, यहाँ पर सबसे पहले हम डब्ल्यू एच फैमिली लिखते हैं व्हेन। उसके बाद अगर हमने हमारी मर्जी है विल या सेल, किस लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, वो गुस्से में अगर बात कर रहा है तो विल का यूज है कि तुम कब नहाओगे। कई बार बोलते नहीं आपको पेरेंट्स
घर में कि तुम कब नहाओगे, एक वो अंदाज है कि तुम कब नहाओगे, एक ही अंदाज है। तो ये कौन सा अंदाज है आपको खुद देखना है, वैन, विल और सेल, उसके बाद यू, बात। तो ये आजकल बड़ा क्वेश्चन है भी सर्दियों में नहाने का, आपको पता है कितना खतरनाक नजर आता है सर्दियों में जब कोई पूछता है कि नहाने का टाइम हो गया है तो काफी दिक्कत होती है। तो ये व्हेन, विल या सेल यू, बात डिपेंड करता है कि आप किस तरह की लैंग्वेज के साथ उससे बात कर रहे हो। इस आशा के साथ ही आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, लेकिन मुझे आप 5 सेंटेंसेस विल और सेल का यूज करके कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। इस आशा के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू फॉर